सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी दोस्तों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और धनवंतरी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज धनतेरस की कथा सुनेंगे। कार्तिक लगते की तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी के साथ भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर शाप दिया कि जिस किसान का यह खेत है, 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोरियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोरियां डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोरियां लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोरियां मुझे भेंट की हैं, वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा शाप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दशों दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। जय हो।